Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today we are going to learn there is versus there are. What is the difference between there is and there are? How to use there is and how to use there are. When to use there is and when to use there are. आज हम सीखने जा रहे हैं देयर इज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा देयर आर कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है और किस लिए इस्तेमाल होता है, और देयर इज़ और देयर आर में क्या फ़र्क है और ये कब और कैसे इस्तेमाल होते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले तो ये समझ लें कि देयर इज़ की कंस्ट्रक्शन जो है यानी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है देयर्स. देयर इज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो देयर के बाद अप्रोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखते हैं और उसको हम पढ़ते हैं देयर्स. देयर्स. ओके. ये शॉर्ट फॉर्म है देयर इज़ की. लेकिन देयर आर की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है. याद रखिएगा देयर इज़ की शॉर्ट फॉर्म है देयर्स, लेकिन देयर आर की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है. मिसाल के तौर पे लेते हैं. सबसे पहला जुमला पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा. देयर्स अ गुड सॉन्ग ऑन द रेडियो. मैं इसको ये भी कह सकता हूँ देयर इज़ अ गुड सॉन्ग ऑन द रेडियो. बहुत अच्छा गाना है रेडियो पर. रेडियो पर अच्छा गाना है. देखो सुनो यार, रेडियो पे अच्छा गाना है. नेक्स्ट देखें. There's only one chocolate left in the box. There's only one chocolate left in the box. बॉक्स में सिर्फ एक चॉकलेट रह गई है. There's a letter on your desk. तुम्हारी मेज पर एक लेटर रखा हुआ है. तुम्हारी मेज पर एक लेटर है. देयर आर की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते. इसको एज इट इज़ लिखेंगे. देयर आर 9 कैट्स ऑन द रूफ. छत पर 9 बिल्लियाँ हैं. देयर आर ओनली 5 वीक्स until my birthday. There are only 5 weeks until my birthday. या मेरी बर्थडे में यानी मेरी सालगिरह में 5 हफ्ते हैं. 5 हफ्ते में मेरी बर्थडे है. सो यहाँ तो मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन देयर इज़ और देयर आर की. अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों होता है. लेट्स सी. सबसे पहले तो समझिएगा कि जो देयर इज़ है वो इस्तेमाल होता है एक के साथ. कोई एक चीज़ होगी तो देयर इज़ लगेगा, और एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो लगेगा देयर आर. लेकिन कहाँ पर देखना होगा हमें. जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में एक टेबल है. अब जो एक टेबल है ये सिंगुलर है. जब सिंगुलर है तो मैं इससे पहले क्या लगाऊंगा, देयर इज़, क्योंकि एक है, सिंगुलर है. देयर इज़ वन टेबल इन द क्लासरूम. क्लासरूम में सिर्फ एक टेबल है. ये क्या, मैंने सिंगुलर के साथ देयर इज़ लगाया. लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों क्लास में तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, देयर आर. जैसे मिसाल के तौर पे देयर आर 3 chairs in the classroom. There are 3 chairs in the classroom. क्लास में, क्लास के कमरे में 3 कुर्सियां हैं. क्लास में 3 कुर्सियां हैं. There are 3 chairs in the classroom. याद रखिएगा इज़ एम आर लगाने के बाद वाले लफ्ज़ को देखा जाता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है.
इज एम आर के बाद वाले लफ्ज़ को देखा जाता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है। अगर एक है तो देयर इज़ लगेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो देयर आर लगेगा। और मिसाल देखते हैं, नेक्स्ट देखें, देयर इज़ अ स्पाइडर इन द बाथ। देयर इज़ अ स्पाइडर इन द बाथ। गुस्ल खाने में मकड़ी है। एक मकड़ी गुस्ल खाने में है। देयर इज़ अ स्पाइडर इन द बाथ। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करूँगा तो क्या पढ़ूँगा, देयर्स अ स्पाइडर इन द बाथ, के गुस्ल खाने में एक मकड़ी है। अगर मैं एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करूँगा तो क्या करूँगा, देयर आर मैनी पीपल एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर बहुत सारे लोग हैं। देयर आर मैनी पीपल एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर बहुत सारे लोग हैं। मैनी किसको शो कर रहा है, एक से ज़्यादा को। जब बात आएगी एक से ज़्यादा की तो हम क्या लगाएंगे, आर। इसी तरह देयर आर 3 जापानीज स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देयर आर 3 जापानीज स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में 3 जापानीज स्टूडेंट हैं। यानी एक से ज़्यादा काउंटिंग आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। अगर एक या एक से कम होगा तो हम क्या लगाएंगे, इज़। और मिसाल के तौर पे देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो यहाँ पर होती है, अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, ज़रा समझिएगा। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पे दूध, चीनी, नमक, इस तरह की चीज़ें, या आइसक्रीम, इनको हम गिन नहीं सकते। इनको हम गिन नहीं सकते। बेशक इनका वज़न होता है लेकिन हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट दिस। ओके, सो इनके लिए क्या होता है कि हम इज़ यानी देयर इज़ लगाते हैं। अगर दूध का जिक्र आ जाए, चीनी का जिक्र आ जाए, नमक का जिक्र आ जाए, या कोई ऐसी चीज़ जो जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, पानी का जिक्र आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे, इज़। याद रखिएगा पानी भी अनकाउंटेबल है। सही, लिक्विड जितनी चीज़ें होती है वो भी सारी अनकाउंटेबल होती हैं। सो देयर इज़ मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज़ मिल्क इन द फ्रिज। देयर्स मिल्क इन द फ्रिज। फ्रिज में दूध है। देयर इज़ सम शुगर ऑन द टेबल। देयर्स सम शुगर ऑन द टेबल। मेज़ पर थोड़ी सी चीनी है। मेज़ पर थोड़ी चीनी है। देयर्स सम शुगर ऑन द टेबल, या देयर इज़ सम शुगर ऑन द टेबल। मेज़ पर थोड़ी सी चीनी है। देयर इज़ आइसक्रीम ऑन योर शर्ट। अक्सर कमीज़ या शर्ट पर आइसक्रीम गिर जाती है तो हम आपको कह सकते हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए, देयर इज़ आइसक्रीम ऑन योर शर्ट। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, देयर्स आइसक्रीम ऑन योर शर्ट। तुम्हारी शर्ट पर आइसक्रीम लगी हुई है या तुम्हारी शर्ट पर आइसक्रीम है, बात एक ही है। अगर मैं किसी को बोला तुम्हारी शर्ट पर आइसक्रीम है तो इट मीन्स लगी हुई है, तो बता रहा हूँ ना। सो कुछ चीज़ें होती है जो नहीं बताई जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका सेंस नहीं निकाल सकें। नेक्स्ट देखें, अब हम इसको नेगेटिव में इस्तेमाल कैसे करते हैं, इज़, देयर इज़ और देयर आर को। हम सिंपली क्या करते हैं, इज़ और आर के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे देयर इज़ंट या देयर इज़ नॉट अ हॉर्स इन द फील्ड। याद रखिएगा फील्ड का मतलब होता है खेत या सहन या ऐसी जगह जहाँ जो मैदानी इलाका हो, या इस तरह भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ घोड़ों को रखा जाता हो। तो घोड़ा नहीं है फील्ड पर या फील्ड में,
या सहन में या खेत में या जो घोड़ों की जो जगह होती है वहाँ पर। सो देयर इजंट अ हॉर्स इन द फील्ड। नेक्स्ट देखें, अब हम नेगेटिव में आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर आर नॉट, आर नॉट को अरेंट भी कहा जाता है। सो देयर आर नॉट 8 चिल्ड्रन इन द स्कूल। देयर आर नॉट 8 चिल्ड्रन इन द स्कूल। स्कूल में 8 बच्चे नहीं हैं। स्कूल में 8 बच्चे नहीं हैं। देयर आर नॉट 8 children in the school। इसी तरह there is not a tree in the garden। गार्डन में दरख्त नहीं है। there isn't a tree in the garden। गार्डन में दरख्त नहीं है। इसी तरह लास्ट वन देखें, there are not 2 elephants in the zoo। elephants, there aren't 2 elephants in the zoo। चिड़ियाघर में 2 हाथी नहीं हैं। there are not 2 elephants in the zoo। zoo में 2 elephants नहीं हैं, यानी हाथी नहीं हैं। नेक्स्ट देखें, अब बात करते हैं कि इसमें सवाल किस तरह बनता है। याद रखिएगा सवाल बहुत अहम होता है और ये टैग क्वेश्चंस कहलाते हैं, जिसमें आप सवाल सामने वाले से पूछ रहे होते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म बताने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जुमला देखें, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सिंपली देयर इज़ या देयर आर जो होता है उसमें देयर से पहले या तो इज़ लगाते हैं या देयर से पहले आर लगाते हैं और नॉट नहीं आता। जैसे इज़ देयर अ डॉग इन द सुपरमार्केट। इज़ देयर अ डॉग इन द सुपरमार्केट। क्या सुपरमार्केट में कुत्ता है? नो देयर इज़न्ट। नहीं, सुपरमार्केट में कुत्ता नहीं है। इसी तरह दूसरा जुमला देखें, आर देयर एनी डॉग्स इन द पार्क। क्या पार्क में कोई कुत्ता, क्या पार्क में कोई कुत्ते हैं? आर देयर एनी डॉग्स इन द पार्क। क्या पार्क में कोई कुत्ते हैं? यस देयर आर। हाँ, वहाँ पर कुत्ते हैं। इसी तरह इज़ देयर आ सिक्योरिटी गार्ड इन द शॉप। क्या सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शॉप में है? शॉप में सिक्योरिटी गार्ड है। इज़ देयर अ सिक्योरिटी गार्ड इन द शॉप? यस देयर इज़। हाँ, है सिक्योरिटी गार्ड दुकान में। इज़ देयर वन टेबल इन द क्लासरूम। क्या क्लासरूम में एक टेबल है? यस या नो, जो भी आपकी मर्जी है। आर देयर 3 चेयर्स इन द क्लासरूम। क्या क्लासरूम में 3 चेयर्स हैं? अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहला जो जुमला पढ़ा था वो ये था, देयर इज़ 1 टेबल इन द क्लासरूम। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ तो क्या बनाऊंगा, देयर इज़न्ट 1 टेबल इन द क्लासरूम। अगर मैं इसका सवालिया बनाता हूँ तो क्या बनाऊंगा, इज़ देयर 1 टेबल इन द क्लासरूम। इसी तरह देयर आर 3 चेयर्स इन द क्लासरूम। देयर aren't या देयर आर नॉट 3 चेयर्स इन द क्लासरूम। आर देयर 3 चेयर्स इन द क्लासरूम। ये मैंने आपको तरीका बताया कि पहले मैंने सादा जुमला बनाया, फिर नेगेटिव बनाया, फिर सवालिया बनाया। तो अगर आपको फिर भी ये नहीं पता कि कैसे सवालिया बनता है तो बराए मेहरबानी मेरी जो WH क्वेश्चंस वाली वीडियोस हैं वो लाजमी देखें। अब आते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी में लाजमी जो आपको स्ट्रक्चर लगाना है वो ये लगाना है कि हाउ मैनी के फ़ौरन बाद आपने कोई नाम लगाकर आर लगाना है। याद रखिएगा नाम जो होगा वो सिंगुलर ना हो, यानी एक से ज़्यादा वाला नाम हो। यानी एक नाम ना हो, बहुत सारे नाम हो या बहुत सारा हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक होता है डॉग और एक से ज़्यादा होते हैं डॉग्स, तो आपने क्या लगाना, एक से ज़्यादा वाला।
इसी तरह स्टूडेंट एक होता है, एक से ज़्यादा कितने होते हैं स्टूडेंट्स, यानी SES फॉर्म जिसे कहा जाता है वो वाली फॉर्म आपने लगाकर फिर आर लगाना है, फिर देयर लगाना है। जैसे सबसे पहला जुमला पढ़ रहा हूँ, हाउ मैनी डॉग्स आर देयर इन द पार्क। हाउ मैनी डॉग्स आर देयर इन द पार्क। पार्क में कितने कुत्ते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तुम्हारी क्लास में कितने तालिबे इल्म हैं, या तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कितने ममालिक हैं। हाउ मैनी नामालूम अफराद फिल्म्स आर देयर। नामालूम अफराद कितनी फ़िल्में बनी हैं या कितनी फ़िल्में हैं। देखें, नामालूम अफराद से मिलती जुलती कितनी फ़िल्में पाकिस्तानी फ़िल्में हैं, ज़रा मुझे बताइएगा। हाउ मैनी नामालूम अफराद फिल्म्स आर देयर, क्योंकि एक से ज़्यादा है जब भी मैंने ये सवाल किया, क्योंकि दो उसका पार्ट 2 भी आ गया तो नामालूम अफराद 2, तो इसलिए मैंने आपको ये फ़िल्म का नाम भी डाल दिया। नाउ अब सबसे अहम चीज़ हम सीखने जा रहे हैं जिसमें लाजमी गलती होती है, ज़रा गौर फरमाइएगा। गलती लाजिम होती है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ इस बात को। याद रखिएगा, जब भी आपने एनी का इस्तेमाल करना, ANY, इसके फ़ौरन बाद अगर आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एक से ज़्यादा वाला तो आर लगेगा, यानी ऐसे जो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं लेकिन एक से ज़्यादा हों। जैसे पहला जुमला देखें, देयर आर नॉट एनी पीपल एट द पार्टी। जहाँ पर कोई मौजूद ना हो, ज़ीरो क्वांटिटी शो करनी हो, वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, यानी आप खाली बताना चाह रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अब मिसाल दे रहा हूँ, देयर आर नॉट एनी पीपल एट द पार्टी। पार्टी में एक शख्स भी नहीं था। गौर फरमाइएगा, पार्टी में एक शख्स भी नहीं था या पार्टी में लोग नहीं थे। ज़ीरो क्वांटिटी यानी वहाँ एक भी बंदा नहीं था। देयर आरंट एनी ट्रीज इन माई स्ट्रीट। देयर आरंट एनी ट्रीज इन माई स्ट्रीट। मेरी सड़क पर एक भी दरख्त नहीं। मेरी सड़क पर एक भी दरख्त नहीं। याद रखिएगा, जब भी एनी के बाद आपने एक से ज़्यादा वाला कोई नाउन इस्तेमाल किया वो अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, यानी काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल हो लेकिन सिंगुलर ना हो, जैसे पीपल, ट्रीज, बुक्स, कार्स, इस तरह जितने भी आते हैं जो एक से ज़्यादा होंगे, काउंटेबल हों, तो उनके साथ अगर आप एनी के बाद लगा रहे हैं तो आपने देयर अरेंट लगाना है। ओके, तो जैसे एक भी किताब नहीं है लाइब्रेरी में तो देयर अरेंट एनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। ओके, इस तरह। अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम इस स्ट्रक्चर में एनी के बाद अगर अनकाउंटेबल आ जाए, यानी वाटर, शुगर, सॉल्ट, इस तरह मिल्क, ये क्या होता है अनकाउंटेबल। मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, अनकाउंटेबल से पहले क्या लगेगा, इज। याद रखिएगा, यहाँ एनी भी आ जाए और एनी के बाद ये नाम आ जाए जो अनकाउंटेबल होते हैं तो इससे पहले आपने आर नॉट नहीं लगाना बल्कि इजेंट लगाना। जैसे देयर इजेंट एनी वाटर इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, यानी बिल्कुल भी पानी स्विमिंग पूल में नहीं है। देयर इजेंट एनी शुगर इन माई कॉफ़ी। मेरी कॉफ़ी में चीनी नहीं है। तो बहुत अच्छे जुमले हैं, अगर इनकी प्रैक्टिस करके दिखाएगा मुझे। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं यानी जो प्रैक्टिस करने वाले, उनसे दरख्वास्त है कि इन दोनों की आप मुझे कम से कम 5-5 जुमले बना कर दिखाएं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ज़रूर मुझे चेक कराइएगा ताकि मैं देखूं आपको कितना समझ में आया ये देयर आर नॉट एनी और देयर इज़न्ट एनी। याद रखिएगा ताकि मुझे पता चले, मैं आपकी गलती निकालूं। तो जब तक आपकी गलती नहीं निकलेगी तो आपको पता कैसे चलेगा आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो।
तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम।